हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मान ने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे जीत की बधाई दी, मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा पर मदद का भरोसा दिया है। सीएम ने कहा कि मैंने 2 साल तक हर एक साल 50,000 करोड़ का वित्तीय मदद देने की मांग की है। मान ने कहा कि पंजाब को दोबारा देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। कल योगी की दूसरी बार सीएम पद पर ताजपोशी होगी। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सभी विधायकों ने अपना नेता योगी आदित्यनाथ को चुना। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लाखों लोगों के सामने यूपी के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। योगी लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बनने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए खास तैयारियां की गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट में हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आज एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को न्यायाधीश की देखरेख में क्षेत्र में तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था और सबूत से छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही थी। बीरभूम में हुई हिंसा के बाद आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ितों से मुलाकात की। ममता ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, यह हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा, वाम दलों और कांग्रेस की कोशिश है। बीरभूम की घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट के बोगतुई गांव में 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस अरुण मिश्रा ने खुद संज्ञान लिया है। एनएचआरसी अधिकारियों ने बताया कि वहां मानवाधिकार आयोग की टीम जांच करेगी। ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले में संबद्ध धन शोधन के एक मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने उन्हें 29 मार्च को सवाल जवाब के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी उनसे सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस की ओर से दर्ज सभी मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। पुलिस से 1 हफ्ते में रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने को कहा है। तो कोर्ट ने कहा है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर और पूर्व गृह मंत्री ने एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उससे व्यवस्था में लोगों के भरोसे को चोट पहुंची है। सच सामने आना जरूरी है। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह जडेजा कमान संभालने के जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा है। माही की कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है। चेन्नई टीम ने इस बार जडेजा और धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। जडेजा को फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, वही धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए मिले थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है और अब उन्होंने कुर्सी को बचाने के लिए इमोशनल कार्ड खेला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सांसदों को खरीदकर मौजूदा सरकार को भंग करना चाहती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो सड़क पर उतरकर सच्चाई का साथ दें। रूस यूक्रेन जंग के 29वें दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सीनियर एडवाइजर एंतोली चुबाइस ने इस्तीफा दे दिया है। एंतोली यूक्रेन पर हमले के विरोध में थे। वहीं यूक्रेन पर भारी बमबारी के बीच तुर्की ने दावा किया कि जंग जल्द खत्म हो सकती है। यूक्रेन और रूस शांति समझौता करने के करीब है। नेटो ने यूक्रेन को न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल हमले से बचने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भेजेगा। अमेरिका और ब्रिटेन कई बार शक जता चुके हैं कि रूस के यूक्रेन के खिलाफ केमिकल और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इससे नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद करने के लिए फैसला लिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन फोर्सेज ने राजधानी कीव के पूर्वी इलाके में रूसी सेना को पीछे धकेल दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर से रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगाया है। ब्लिंकन ने कहा कि रूसी सेना जानबूझकर आम लोगों को निशाना बना रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में दिल्ली में एक्सपोर्ट्स के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे।
मध्य प्रदेश में इस साल होने वाली गेहूं की सरकारी खरीदी से किसानों का मोह भंग होता नजर आ रहा है। खुले बाजार और मंडियों में गेहूं की कीमतों में आई तेजी इसकी वजह बन रही है। दरअसल मंडियों में जो गेहूं 10 से 12 दिन पहले 2100 रुपए क्विंटल के आसपास बिक रहा था, अब 2300 से 2400 रुपए बिक रहा है। इसके चलते किसान खुले मंडी में धान बेच रहे हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकालकर अपने प्रत्याशी कोमल जंगेल का पर्चा दाखिल कराया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी रैली में शामिल हुए। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी अधिवक्ता नरेंद्र सोनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अमित जोगी, धर्मजीत सिंह और रेणु जोगी समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल रहे। जेसीसी प्रत्याशी नरेंद्र सोनी ने कहा कि उन्हें देवव्रत सिंह के अधूरे काम को पूरा करना है। इंदौर में आम लोगों को कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावंत सोनकर ने भी आदिवासी छात्रों को कश्मीर फाइल्स दिखाई। इंदौर के रीगल चौराहे स्थित सिनेमाघर में सावंत सोनकर आदिवासी छात्रों के साथ फिल्म देखने के लिए गए। पत्थलगांव के गुनकुरी में सहकारिता अपेक्स बैंक की नई शाखा का सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संसदीय सचिव और सहकारिता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में किसान नेता मौजूद रहे। उपाध्यक्ष ने कहा कि किसानों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ये बैंक मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल 1 अप्रैल से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा कराने जा रहा है। 2 साल के बाद आयोजित हो रही परीक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग अब परीक्षा केंद्र बनाने में जुट गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 29,000 छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे। भोपाल में प्रदेश के लगभग हर जिले में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक बीते 3 दिनों से लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका आरोप है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में सरकार ने ओबीसी वर्ग के परीक्षार्थियों को 27% आरक्षण नहीं दिया, लिहाजा करीब 1400 से भी ज्यादा चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई ने करीब 11,000 विद्यार्थियों को जोर का झटका दिया है। CSVTU की ओर से पॉलिटेक्निक छात्रों की फीस बढ़ाने पर विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया और नारेबाजी कर फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की। ग्वालियर में जमीन की नपाई करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम को 5 लोगों ने खदेड़ दिया। दरअसल पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के गंगा मालनपुर के सर्वे में क्रमांक 625 का सीमांकन करने के लिए राजस्व विभाग की टीम गई हुई थी, जहां 5 आरोपियों ने पटवारी को धक्का देते हुए मारपीट कर दिया और टीम को दोबारा आने पर गोली मारने तक की धमकी दी। भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है। यहाँ एक खूबसूरत युवती और 3 वकील मिलकर हनी ट्रैप रैकेट चला रहे थे और रईसजादों को प्रेम जाल में फांस कर ब्लैकमेल किया करते थे। खुलासा तब हुआ जब एसपी सिद्धार्थ बोगुड़ा के पास लिखित शिकायत पहुंची। हनी ट्रैप रैकेट के शिकार लोगों ने सिंधी समाज की मदद से लिखित शिकायत की। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में 25 मार्च यानी कि कल 3 दिवसीय चित्र भारती फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। चित्र भारती साधना की ओर से फिल्मोत्सव का शुभारंभ होगा, जहां फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी दिखाई जाएगी। रायगढ़ जिले में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से पंजीयन हुए करीब 29,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इन किसानों में कई किसान आयकर दाता थे तो कई के पास जमीनें तक नहीं थी और खुद को किसान बताकर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बार मार्च में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लगातार बढ़ते तापमान के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ से भी लोड की मांग आने लगी है। मार्च में ही 4800 मेगावाट मांग पहुंच चुकी है। घरों में एसी, कूलर, फ्रिज चलने से ये मांगें बढ़ी हैं। रायपुर जिला पंजीयक में संपत्ति की रजिस्ट्री में के दौरान गड़बड़ियां रोकने के लिए टोकन जारी करने के पैटर्न में बदलाव किया गया है। जिला पंजीयक BS नायक ने बताया कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन लेते समय कंप्यूटर ऑटोमेटिक पंजीयक का नाम जनरेट करता है। इससे अधिवक्ता को भी नहीं पता होता कि दस्तावेज किसके पास जाएंगे और कौन रजिस्ट्री करेगा।
पखांजूर के PV45 जानकी नगर गांव में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर वर्तमान सरपंच और पंच ने पूर्व सरपंच और सचिव पर नल निर्माण काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आरोप है कि पूर्व सरपंच और सचिव ने नल के नाम पर 1,25,000 रुपए का आहरण किया, लेकिन काम नहीं हुआ। वही जिम्मेदार अधिकारी ने सिर्फ जांच का आश्वासन दिया है। दुर्ग सेंट्रल जेल में सूर्य विहार कॉलोनी निवासी गोपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल मृतक अपने बैरक में वापस आ रहा था, तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। वहीं जेल प्रशासन ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गोपाल करीब 3 महीने से जेल में बंद था। नरसिंहपुर में ट्रेन से गिरकर 2 युवतियों की मौत हो गई। दोनों युवती का शव करेली और नरसिंहपुर स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में मिला। वहीं पुलिस ने प्रथम दृष्टया ट्रेन के गेट से गिरकर मौत की आशंका जताई है। बता दें कि दोनों युवती उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की रहने वाली थी, जो कि बेंगलुरु के किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। लोरमी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद लोरमी थाना पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया है। धार के लेबड जावरा 4 लेन पर ट्रैक्टर भरकर जा रहे ट्रक में अचानक आग लग जाने से ट्रक सहित 2 ट्रैक्टर और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई। वही घटना शॉर्ट सर्किट के चलते हुई बताई जा रही है। आग की घटना का एहसास ट्रक ड्राइवर को हुआ तो अपनी सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को रोककर आग बुझाने का प्रयास किया, तब तक देर हो चुकी थी। कबीरधाम जिले के सोमनापुर में खलिहान में रखे फसल सहित वाहन मशीनों में आग लग गई। आग से चना, तिवरा, ट्रैक्टर ट्रॉली और थ्रेशर मशीन जलकर खाक हो गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं आशंका है कि किसी ने आग लगाई होगी, जिसके चलते किसान ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। शाजापुर जिले के करेली गांव के एक खेत में लगी आग को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की वाहन में आग लग गई। दरअसल खेत में रखे भूसे में आग लग गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं ड्राइवर की लापरवाही के चलते दमकल की गाड़ियों में आग लग गई। बलरामपुर जिले के कुसमी में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल होली के दिन सूना मकान पाकर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात समेत घरेलू सामान लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। नरसिंहपुर जिले के सरसला गांव में 2 आरोपियों ने मामूली विवाद के बाद अपने दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस हत्या कर फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सोशल मीडिया में डीपी रखवाने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने राजकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। सतना के कोठी कस्बे की एक ज्वेलर्स में दिन दहाड़े 2 महिलाओं ने चोरी की कोशिश की। दोनों महिला पहले गहने देखते देखते एक पायल और सोने का झुमका पार कर दिया। दुकानदार को शक हो गया कि महिलाओं ने आभूषण पार कर दिए। टोकने पर एक महिला भागने लगी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हालांकि दुकानदार मामले की शिकायत अभी तक पुलिस में नहीं की। इंदौर में पुलिस की स्कॉर्पियो चोरी करने वाले आरोपी को खजराना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन का 33 नंबर और नंबर प्लेट अलग अलग पाया गया, जिसके बाद पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पुलिस की स्कॉर्पियो होना बताया। बता दें कि पिछले दिनों रिटायर्ड पुलिसकर्मी का वाहन चोरी हुआ था। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में आग लग जाने से मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी उसी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के छात्र हैं, जो कि लगातार फेल हो रहे थे। बार बार फेल होने के कारण उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। राजनांदगांव के सहदेव नगर के सोने मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से सोने और चांदी के जेवरात नकदी रकम बरामद किया है। आरोपी ने घर का ताला तोड़कर अलमारी के भीतर रखे सोने और चांदी के जेवरात सहित नकदी रकम 3 लाख रुपए की चोरी की थी। सिंगरौली जिले में लगातार हो रही चोरियों का
बैढ़न थाना पुलिस ने खुलासा किया है। 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 8 लाख से भी ज्यादा कीमत की सोने चांदी के जेवरात और चोरी के 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी नशे के आदी हैं, जिसके चलते लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अनूपपुर में पुलिस की विशेष टीम ने नाकाबंदी कर एक वाहन को पकड़ा है। वाहन की तलाशी में पुलिस को 180 किलो गांजा मिला है, जिसकी कीमत 10,80,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जबलपुर के मंझौली में अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी से मारपीट करने वाले भाजपा के नेता मुकेश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भाजपा नेता और उसके 6 साथियों पर एफआईआर के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें कि 21 मार्च को मुकेश साहू ने मंझौली में अपने भाई अनिल साहू की दुकान में घुसकर मारपीट की थी। छतरपुर जिले में जनवरी के साथ क्रूरता करने का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नशे में धुत एक पुलिस आरक्षक बीच सड़क पर जानवरों को दौड़ा-दौड़ाकर बेल्ट से पीटा। खाकी वर्दीधारी इस पशु क्रूरता को स्थानीय लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया और उसके बाद घटना सिविल लाइन थाना इलाके के पन्ना नाके की, जिसकी जांच हो रही है। इंदौर के मऊ में देर रात हुए विवाद और हत्या की वारदात के बाद प्रशासन सभी आरोपियों के मकान और संपत्ति को ध्वस्त कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक आरोपी राकेश का जेल में बंद शातिर अपराधियों से संबंध है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। धमतरी जिले के बखारा थाना क्षेत्र में एक 5 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम कोलियारी का रहने वाला 4 वर्षीय जागृत यादव अपने घर के पास खेल रहा था और तभी 3 बाइक सवारों ने बच्चे का अपहरण कर लिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया और बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय खंडवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीड़ रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं और स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। डीआरएम के पहुंचने पर लोगों ने उनसे मुलाकात कर अव्यवस्थाओं से उन्हें अवगत कराया। तमिलनाडु राज्य में बंधक बनाए गए बस्तर के 8 मजदूरों को सकुशल वापस लाया गया। दरअसल आंजर गांव के ग्रामीणों ने बस्तर कलेक्टर से मजदूरों को बंधक मुक्त कराने की गुहार लगाई थी। मामले में कलेक्टर ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर तमिलनाडु पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद प्रशासनिक दल ने मजदूरों को सकुशल वापस लाया। ओरछा के पृथ्वीपुर से झांसी जा रहे एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने एक मृत बच्चे और उसके मां बाप को रुपए की कमी के चलते आधे रास्ते उतार दिया, जिसके बाद गश्त के दौरान गुजर रही पुलिस की टीम ने उनकी मदद कर उन्हें घर पहुंचाया। दरअसल तबीयत बिगड़ने पर पृथ्वीपुर अस्पताल से बच्चे को झांसी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया और ड्राइवर ने उन्हें वहीं छोड़ दिया।